जय माता दी। गुप्त नवरात्रे 2025 में कब प्रारंभ हो रहे हैं? जून के यानी आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे, जो कि भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये कार्य। अगर आप ऐसा करते हैं तो लगता है आपको दोष। आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि गुप्त नवरात्रे कौन सी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, गुप्त नवरात्रे क्यों किए जाते हैं और गुप्त नवरात्रों में भूल कर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना। गुप्त नवरात्रे का पर्व सनातन धर्म में बहुत शुभ मानते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। इस दौरान देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और रोग दोष दूर होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गुप्त नवरात्रे कब शुरू होंगे तो जानेंगे सही डेट और पूजा विधि। गुप्त नवरात्रे का पर्व जो है बेहद शुभ मानते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि आती हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। यह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित है। गुप्त नवरात्रों को तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं इस दौरान कठिन उपवास करने से भी सभी तरह के रोग दोष दूर होते हैं। वहीं साल इसी के सही डेट को लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूज बना हुआ है। यही सही डेट जानेंगे तो किस प्रकार करेंगे गुप्त नवरात्रि की पूजा। 26 या 25 जून कब से शुरू होगी गुप्त नवरात्रि 2025 में? हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार 2025 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि प्रारंभ होगी। वहीं इसका समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए 26 जून से गुप्त नवरात्रे शुरू होते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रे घट स्थापना का जो समय रहेगा वो 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक का है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक का है। यही इन गुप्त नवरात्रों में कई बातों का रखना है आपको विशेष महत्व। देखिए गुप्त नवरात्रे भी विशेष, जैसे हम नवरात्रे रखते हैं इन्हें गुप्त नवरात्रे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको किसी को नहीं बताना है। अपनी पूजा की चौकी आपको ऐसी जगह स्थापित करनी है जिससे कि आने वाले की निगाह आपकी चौकी पर नहीं पड़नी चाहिए। गुप्त तरीके से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। वैसे नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में और चैत्र नवरात्रों में माँ दुर्गा की बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती है। साथ ही माँ देवी का जागरण भी किया जाता है। लेकिन ये गुप्त तरीके के जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, साथ ही गुप्त तरीके से की जाती है। इसका जिस प्रकार से हम चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की पूजा करते हैं वैसे ही इस गुप्त नवरात्रों में भी हम पूजा करते हैं। तरीका वही है, लेकिन अपने मुख से किसी को कहना नहीं है। अगर अशुद्धि में आते हैं आप तो आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे चैनल पे मैंने वो भी वीडियो डाल दी कि नवरात्रों में आप किस प्रकार की पूजा कर सकते हैं। तो मेरे चैनल झलकदानी चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको उसी तरीके से पूजा करनी है। कन्या भोग भी ऐसी करते हैं, कन्या ऐसे ही जिमाते हैं, लेकिन उसमें गुप्त तरीके से किसी को कहते नहीं है कि आप कन्या पूजन कर रहे हैं। तरीका वही है, बस माँ दुर्गा की पूजा करने का। तो देखिए गुप्त नवरात्रों में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना। देखिए इन 9 दिनों में आपको लहसुन, प्याज, मांसाहारी और अन्य तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। भूल कर भी आपको इन कार्यों को नहीं करना है। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने से बचें। नंबर 3, चमड़े से बनी हुई वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। नंबर 5, लड़ाई झगड़े, बहस और अपशब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अपनों से बड़ों का बिल्कुल भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाती हैं। बढ़ती दिन में सोने से बचे। जो लोग व्रत रखते हैं तो उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि सोने से बचना चाहिए। किसी भी फास्ट या व्रत में सोना मना है। मन में किसी के प्रति बुरे विचार न लाएं। मन में किसी की निंदा ना करें। मन से किसी की चुगली, मुख से, अपने मुख से किसी की चुगली नहीं करना चाहिए व्रत के दिन, नहीं तो उसका पुष्प नहीं मिलता है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन आपको विशेष करना चाहिए। देवी की पूजा पूरे दिन विधि विधान से करनी चाहिए।
पूजा सामग्री और विधि में किसी भी तरह की कमी ना छोड़ें। स्त्री का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रियों के दिनों में तो खासकर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी आपको किसी भी स्त्री का या किसी कन्या का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। अगर क्योंकि कहते हैं ना कि कन्या जो है वो माँ दुर्गा का स्वरूप मानी गई हैं और जो स्त्री हैं वो भी माँ दुर्गा यानी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं। अगर आप स्वयं ही लक्ष्मी को या माँ कन्या को दुखी या परेशान करेंगे तो माँ आपसे खुद पे खुद रुष्ट हो जाएंगी। तो आप प्रसन्न करने की जगह आप दुखी उनको दुख पहुंचाकर किसी को कष्ट पहुंचाकर माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन चीज़ों में गुप्त नवरात्रों में जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों का पालन अवश्य कर सकते हैं। अपने घर में तामसिक भोजन का परहेज अवश्य करके रखिए। किसी की निंदा चुगली या इन सारी चीज़ों का नहीं करना चाहिए और हो सके तो नवरात्रों के दिनों में दान, पुष्प, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जैसी बहुत सारी विद्याओं का पूजा करनी चाहिए। और हर मन से आप हो सकते हैं शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं और हो सके तो प्रेजेंट आप माँ की मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। अपने घर पर चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको सही लगे दोनों ही प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में बस गुप्त तरीके से करिए, किसी को बताइए मत। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके माता की चौकी रखिए, उस पर माता की प्रतिमा रखिए, कलश स्थापना वैसे ही करिए जैसे करते हैं और पूरे विधि विधान से माता की पूजा करिए। आठे के दिन माता की जो आठे होती है उसमें कन्या जिवाइए। कुछ लोग नौमी में कन्या जिमाते हैं। गुप्त तरीके से कहना नहीं है आपको कि आप कन्या पूजन कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि थे तो आपको पूरा फल मिलेगा। अगर आप अपने मुख से बोल देते हो तो आपको पूरा फल नहीं मिलता है। ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने ये जानकारी सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को अवश्य लाइक करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर गुप्त नवरात्रों की पूजा आपने की है या आप जैसे करते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ अवश्य शेयर करें, साझा करें अपनी जानकारी। ऐसे ही और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।